नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम प्राध्यापक जीवी बिरादार। मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा करो कुछ काम कि दुनिया करे आपको सलाम। और दोस्तों, जीवन में हमेशा हमें एक दूसरे की मदद करना है। कब किसी रूप में भगवान स्वयं प्रकट हो और हमारी सहायता करे, ऐसा जो लोग कहते हैं, वह एक दूसरे की सहायता करने से, एक दूसरे की मदद करने से ही उस भगवान पर विश्वास लोग करते हैं और उस विश्वास के कारण ही हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इस धरातल पर कुछ धर्मों के नीति नियम हैं, जिन नियमों के कारण ये धरातल पर रहने वाले लोग आज अपना जीवन जो है वह बहुत ही अच्छी तरह से बिता रहे हैं। और आज की कहानी भी कुछ इसी प्रकार की है। एक लड़का जो ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आकर अपनी पढ़ाई लिखाई करता है और कुछ नौकरी के लिए उसने फॉर्म भरे थे, कुछ नौकरी के परीक्षा उसने दी है, कुछ आगे देने वाला है। तभी एक दिन उसे इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। पहले से ही कई दोस्तों से उसने उधार लिया था, क्योंकि घर की हालात जो थी वो बहुत कमजोर थी। इसलिए जैसे तैसे वह पढ़ाई पूरी कर रहा था। इंटरव्यू का कॉल आया, दूसरे गांव जाना था, दूसरे शहर जाना था। उसने रूम पर देखा, 50 रुपए ही उसके पास थे। गांव से तो वो पैसे मांग नहीं सकता था। दोस्तों से पहले उसने उधार लिया था। कुछ तो जुगाड़ कर लूंगा, यह सोचकर वह अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बस स्टॉप की तरफ निकला। कोई तो मिलेगा, लिफ्ट मिलेगी, मैं दूसरे शहर इंटरव्यू देने के लिए जा पाऊंगा, इस सोच में वह आया। बस स्टॉप पर गया, लेकिन बस स्टॉप पर उसे कोई नहीं मिला। निराश होकर बस स्टॉप से वो बाहर निकल आया, क्योंकि बस से जाने के लिए किराया लगता है और उतने पैसे उसके पास नहीं थे। सामने उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर के दिखाई देने पर वह वहां पर जाता है। वारे भगवान, अब तू ही कुछ कर, क्योंकि मैं परेशान हूं। सब तेरे दर पर आते हैं, मैं भी आया हूं। ऐसा कहकर भगवान को प्रणाम कर वह वापस आता है। वापस आने के बाद जब वह सीढ़ियों पर बैठकर जूते की लेस बांध रहा होता है, तभी उसकी एक नज़र फकीर पर जाती है। और फकीर के सामने जो रखा हुआ बर्तन है, उस बर्तन में कई सारे उसे पैसे दिखाई देते हैं। फिर वह घूमकर भगवान की तरफ मुड़कर वह कहता है, वारे भगवान, जिसे चाहिए उसे तू नहीं दे रहा है और जिसे आवश्यकता नहीं है उसे तू दे रहा है। ये बात वह फकीर भी सुनता है और फकीर कहता है कि तुम्हारी समस्या क्या है? अगर मैं कुछ तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे बहुत ही आनंद होगा। तो लड़का कहता है, आप खुद ही भीख मांग कर खा रहे हो, आप मेरी सहायता क्या करोगे? फिर भी मुझसे कहो तो सही, मैं जितना हो सके तेरी मदद तो करूंगा। फिर वो पूरी बात बताता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, कम से कम मुझे 500 रुपये की आवश्यकता है। तो फकीर कहता है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, मुझे कुछ दवाइयों के लिए लगता है और एक वक्त का खाना मैं खाता हूँ। बाकी के बचे पैसे रात को इसी भगवान के मंदिर के पैसे का दान है, उस पैसे के दान में मैं ये पैसे करता हूँ। फिर वह 500 रुपये वहाँ से लेता है, बहुत ही खुश होता है और उस बाबा से कहता है कि बाबा जी, मैं ज़रूर आपको ये पैसे लौटाऊंगा। बाबा कहता है, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मेरा बसेरा ही यही है। जाता है
इंटरव्यू देता है। लकीली उस इंटरव्यू में वो पास हो जाता है, उसे नौकरी मिलती है, बहुत खुश होता है। रास्ते में वह बस में सफ़र करते वक्त वो सोचता है कि ये खबर पहले बाबा जी से जाकर कहूँगा, क्योंकि बाबा जी ने ये चमत्कार किया है। जैसे ही बस से उतरता है, उस मंदिर की तरफ आगे बढ़ता है तो वहाँ का नज़ारा कुछ अलग ही होता है। वहाँ कई सारी भीड़ जमा होती है। उस भीड़ को काट कर वो सामने आता है तो देखता है कि वही बूढ़ा बाबा मर चुका है। एक व्यक्ति ने वहाँ पर कहा कि गोलियां न लेने के कारण यह बाबा मर गया। तो दूसरा व्यक्ति कहता है भिखारी है, कुछ काम के नहीं होते, मर गया तो अच्छा है। मित्रों, कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमें दो सीख मिलती है कि एक, दूसरे की मदद निरंतर करते रहना आवश्यक है, और दूसरी कि विश्वास रखना आवश्यक है। कहीं ना कहीं हमारी कोई ना कोई सहायता ज़रूर करेगा। कितनी भी दिक्कत हो, कितनी भी परेशानी हो, कितनी भी तकलीफ हो इस जीवन में, कहीं ना कहीं तो भगवान हमारी किसी ना किसी प्रकार से सहायता करता ही करता है। यही बात इस कहानी के माध्यम से मुझे समझानी थी। धन्यवाद मित्रों। मेरा चैनल इसी प्रकार से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।